तो लाल गोविंद प्रभु आप जानते हैं उनके स्केड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। सुबह से लेकर 1000 लोगों के साथ में जूम में जप करना, कथा करना, कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली कथा चलता है। हिम्मत नहीं होता उनको फोन करने के लिए, है कि नहीं। आज दोपहर में फोन उनका आया, माय गॉड, मैं देखा फोन में लाल गोविंद, कमाल हो गया जी, बोला पधारो प्रसाद भी लो। प्रभु ने कहा कि नहीं प्रसाद तो मैं लेके आऊंगा, लूंगा नहीं। बोला ठीक है आइए पधारिए आप। और महाराज भी थे, महाराज से कहा कि हाँ उनको कथा करने दो, होगा धन्यवाद। तो छोटे भाई मेरी जो है, छोटा भाई है वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है आलाचुआ में, जहाँ भद्रा प्रभु रहता है ना। भद्रा प्रभु आपने गए ना, पहचानते कि नहीं, जो हर रोज उनका नाम पता नहीं लेकिन हर रोज अनाउंस करते थे। तो भद्रा प्रभु आलाचुआ, द बिगेस्ट वैष्णव कम्युनिटी इन वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य जगत में सबसे लगभग 100 प्रभुपाद डिसाइपल वहां रहते हैं। कितना? लगभग 100 प्रभुपाद शिष्य वहां अपने घर बना के, कॉलोनी बना के रहते हैं। और बीच में रमन नदी कहा जाता है, कृष्ण बलराम विग्रह है। तो सौभाग्यक्रम हमारी छोटे भाई वहां रहते, तो मैं अवश्य उनसे बातें नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं पूछता रहता हूं लाल गोविंद जी कैसे हैं, है कि नहीं। अभी वो लाला लाला नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है और हमसे बड़ा हो गया। तो आइए, कथा में, कीर्तन में, भक्ति में जो बड़े हैं वही बड़े होते हैं, उम्र में क्या है। तो आइए हम सब भक्तों से अनुरोध करते हैं, प्रेम से एक 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय श्री राम। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ये सब तत्व है। ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भोरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी है। प्रेमी कहे नाग किन्नर को तत्व देखियो, शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी है। तत्व के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, परंतु कृष्ण हूं के तत्व वृष भानु की किशोरी है। तो ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि अंतिम दिन अनायास ही लाल गोविंद प्रभु जी कथा भी आपको श्रवण करने को मिला। तो हम लोग लाल गोविंद प्रभु जी को बचपन से जानते हैं, 25-30 साल से। जैसे प्रभु जी मेंशन कर रहे थे कि हम लोग राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की कथाओं में खड़िया, हरिद्वार आदि जाते थे। छोटे से बालक थे, एकदम गंभीरता से नोट करते थे, लिखते थे। उनके घर में प्रसाद लेने भी हम जब जाते थे महाराज जी के साथ, तो उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन आज लाल गोविंद प्रभु जी अपनी कथा से बहुत भक्तों को कृष्ण भावना प्रवर्धन कर रहे हैं। वो प्रचार में व्यस्त रहते हैं, उनका समय मिलना भी कठिन होता है। जैसे कोई चाहे भी, तो जैसे हमारे राधारमण महाराज जी कहते हैं कि अमरेंद्र प्रभु हैं, वो तो अंग्रेजी वाले लोगों के लिए बहुत बड़े कथाकार हैं, तो हिंदी भाषा के लिए हमारे लाल गोविंद प्रभु जी भी बहुत बड़े कथाकार हैं। महाराज जी तो थोड़ा सा हमेशा अलंकार में बोलते हैं, तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं सख्त भाव में, तो कहते हैं अरे अपने लाल गोविंद प्रभु तो मुरारी बाबू के टक्कर के कथाकार हैं। इस्कॉन के हमारे मुरारी बाबू के टक्कर। तो सबको आनंद आया? आज पंडाल भरा है, ऐसे ही उस दिन भी भरा था अमरेंद्र प्रभु के, हैं? कथा बढ़िया सुनने को मिले तो भरा रहता है ना। ये बात सही है कि नहीं, है ना। एक दिन श्री प्रभु हमसे कह रहे थे, फिर बुलाना नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाल गोविंद प्रभु जी को, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। और अब हम लोगों के लिए हमारे इस्कॉन के गौरव हैं, है ना, ग्लोरी ऑफ इसका इस्कॉन। तो बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर मधुर कथा था। इनको एक्चुअली कथा के लिए बहुत समय मिलना चाहिए, तो क्षमा चाहते हैं लाल गोविंद प्रभु जी, इनकी कथा के लिए 2-3 घंटे बैठना चाहिए, तब आनंद आता है। कथाकारों को पर्याप्त समय चाहिए, क्योंकि इनने जो कुटाई की है, रगड़ाई की है शास्त्र, तो उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। विशेष करके मैं आई अप्रिशिएट धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद से वेरी हमने कितनी साल से सेवा कर रहे हैं, कथा सुनते, लेकिन उसी प्रथम श्लोक से राधा रानी जीवो गोस्वामी की टीका के लिए उन्होंने चर्चा किया, और लास्ट में प्रबोधानंद सरस्वती भजन के लिए हमने दर्शन के लिए किए थे। याद है आपको? कहाँ पर था वो? मधुबन के बगल में ना? हाँ, मधुबन में कहाँ था? सुरभि कुंड, कामवन में सुरभि कुंड के तट पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वंचितोस्मि उन्होंने कहा। तो उनकी जो व्याख्या कहा हमें पति आकर्षण, उन्होंने हजारों श्लोक में वृंदावन की महिमा लिखा। प्रभु ने एक श्लोक, कभी हमारी जी भी करती है वो सारी श्लोक को पढ़े, लेकिन कहाँ पता नहीं कौन सी माया में फंसे हुए हैं हम, हो नहीं पा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, रियली हृदय को स्पर्श करा हमें कि राधा रानी का नाम भागवत में नहीं कहते, कई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जीवो गोस्वामी की व्याख्या को लेकर प्रभु जी ने जो कहा अति रोचक और शास्त्र अनुमोदित और आनंदमय था। धन्यवाद बहुत बहुत उसके लिए मैं कहता हूँ। थैंक यू सो मच।